हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी ईमेल का इस्तेमाल तो ज़रूर किया होगा। ईमेल आज हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, ईमेल की सही जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे ईमेल सेक्शन में या ईमेल एप्लीकेशन में जो रिसीवर सेक्शन होता है, उसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक है टू, उसके नीचे हमारे पास एक सीसी का ऑप्शन आता है, उसके बाद आता है बीसीसी का ऑप्शन। ये तीनों ऑप्शंस किस लिए हैं, इनका इस्तेमाल कब और किस तरह से किया जाना चाहिए, आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कई बार ईमेल करना या ईमेल को यूज़ करना हम बहुत ही लाइटली ले लेते हैं और इन तीनों टूल्स का जो है शफलिंग हो जाता है, या फिर हम गलत तरीके से इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सारी कम्युनिकेशन है, जिसके साथ आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो सकती है, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन गलत पर्सन के पास जा सकती है, जिसकी वजह से आपका जो एक रेपुटेशन है या आपका जो मैसेज का रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इन तीनों ऑप्शंस को किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टू वाले ऑप्शंस की। तो टू वाला जो ऑप्शन है रिसीवर सेक्शन का, उसको बहुत ही नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। जनरली जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई ईमेल करता है तो टू सेक्शन में उस रिसीवर पर्सन का मेल आईडी मेंशन कर दिया जाता है और सब्जेक्ट और मेल बॉडी टाइप करके उसे सेंड कर दिया जाता है। तो ये टू ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर या फिर एक सेंडर से रिसीवर तक पहुँचाने के लिए। लेकिन जब हमें बहुत सारे रिसीवर्स यानी कि बहुत सारे लोगों तक एक ही मेल शेयर करना होता है, तब हम क्या करते हैं, टू वाले सेक्शन में स्पेस के साथ या फिर कॉमा लगाकर हम एक के बाद एक जितने भी लोगों को हम मेल सेंड करना चाहते हैं उनकी मेल आईडी को वहाँ पे मेंशन करते हैं और सेंड कर देते हैं। दोस्तों, जब एक जनरल इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी है तब ये वाला ऑप्शन बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है, या फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हमें रिसीवर पर्सन से किसी रिस्पांस की ज़रूरत होती है, तो जब हम टू वाले सेक्शन में 10 लोगों को या 10 लोगों की मेल आईडी मेंशन कर देते हैं, तो वहाँ पे ये कन्फ्यूज़न रहता है कि उन 10 लोगों में से कौन सा पर्सन आपकी मेल को रिवर्ट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वो जो कम्युनिकेशन है या जो मेल है वो लूप प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाता और आपको बार बार फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं कि आप उनका रिवर्ट कीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमारे पास एक सेकेंड ऑप्शन है, उसे हम कहते हैं सीसी। सीसी का साधारण मतलब है कार्बन कॉपी। तो इसका इस्तेमाल कब किया जाता है दोस्तों, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई कम्युनिकेशन करते हैं और हम चाहते हैं कि इस कम्युनिकेशन की जो जानकारी है एक थर्ड पर्सन के पास भी रहे, तो उस सिचुएशन में उस थर्ड पर्सन की जो मेल आईडी है उसको हम सीसी में यानी कार्बन कॉपी वाले सेक्शन में मेंशन कर देते हैं। तो अगर एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि एचआर है और वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कोई इन्फॉर्मेशन या कोई मेल शेयर करना चाहता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एचआर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो मेल आईडी है, जो कि हमारा मेन रिसीवर रहेगा, उसकी मेल आईडी को टू वाले सेक्शन में मेंशन करता है और उसके एचओडी या उसका जो बॉस है उसकी मेल आईडी को सीसी वाले सेक्शन में मेंशन करता है। तो इससे क्या होता है, जब एक एचआर एक एम्प्लॉय के साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहा है तो उसकी जानकारी उसके बॉस को यानी कि एम्प्लॉय के एचओडी या उसके बॉस तक पहुँच जाती है। अब जैसे हमने सीसी वाले ऑप्शन में बात किया कि एक व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करना है और जिस बंदे को हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ही कॉपी करना है उसको हम सीसी वाले सेक्शन में मेंशन कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो रिसीवर पर्सन है यानी कि जो एम्प्लॉय है उसको वो सारी मेल आईडीज या वो सारे पर्सन्स की जानकारी होगी जो उस मेल पे कॉपी किए गए हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमें एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ती है रिसीवर और सेंडर के बीच में, यानी कि हम चाहते हैं कि रिसीवर को ये पता ना चले कि कम्युनिकेशन जो दो लोगों के बीच में हो रही है उसकी जानकारी और किन लोगों को है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बीसीसी वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, जैसे कि अगर इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा और आगे लेकर जाएं तो एक एचआर है, वो एम्प्लॉय को मेल करना है, उसने टू वाले सेक्शन में मेंशन किया है, सीसी वाले सेक्शन में बॉस की मेल आईडी को मेंशन किया है और बीसीसी वाले सेक्शन में उसने एचआर ने अपनी टीम को और अपनी कॉर्पोरेट टीम को कॉपी किया हुआ है। तो जो कॉर्पोरेट टीम है या एचआर टीम है उनकी जो मेल आईडीज है या उन पर्सन की जो डिटेल है उस मेल रिसीवर तक नहीं पहुँचेगी। तो इस तरह से इन तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक छोटी सी जानकारी है, बहुत ही जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसकी जानकारी होना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम एक अच्छा ईमेल एटिकेट मेंटेन कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।